मिल गया आनंद। आपने महीना भर आप लोगों ने आया है, मैंने ये भी देखा हूँ मंदिर में आने के बाद ही कई लोगों ने और भी जो मंदिर में आते हैं उनको मंदिर से अपनी वृत्ति का ही विधान है, वो भगवान को मानते नहीं जानते नहीं। तो कहते हैं ऐसा करेंगे ऐसा हो गया, ये तो मंदिर है और मंदिर तो है, अगर मंदिर में भगवान न हो तो कैसा मंदिर है। अयोध्या की राम मंदिर 5 साल तक बंद रहा, लेकिन अब जब लोग जागृत हुआ है तो ये आप देख लो, और अगर भगवान है तो दुष्ट भी है। 5 सालों तक बंद रखा। कौन रखा? जो हमारे देश के लोग हैं इन्होंने ही बंद रखा, बाहर वाला नहीं बंद किया, यही के लोगों ने बंद किया। और कहते हैं अधिकार छीना जाता है, मांगा नहीं जाता है। और जो आपने ले लिया है उसे मांग करके मार जाओगे, वो नहीं देगा क्योंकि उसने छीना है। अगर आप बलवान हो तो उसे छीन लो, अपना अधिकार छीन लो। जब वो समय आया तो राम मंदिर बन गए, मंदिर बना है, भगवान नहीं, भगवान पहले भी थे और भगवान अभी भी है, लेकिन उससे भगवान के दर्शन से लोगों में उत्साह भरी। काहे को उत्साह भरी? जो हम इकट्ठे हो गया, हम शक्तिशाली है, हम कुछ कर सकते, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। यही हाल हम लोगों का है। जब राम मंदिर को जहाँ भगवान का घर है उसमें उपद्रव हुआ तो मंदिर में हो रहा, उपद्रव तो कोई उपद्रव नहीं है, ठीक है। जो ले जाएगा तो संतों ने कह दिया राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जलकर नहीं बैठे। इसके बाद ही पता लगेगा जो संसार कितने मजेदार है। जब शरीर छूटने के बाद इस मन बुद्धि और आत्मा पर जाने हेतु जाके ये सारा दुनिया लाद करके गुरु चल नहीं सकता। जो जमराज उसको कहते हैं चल, जो में तूने पाप किया अब उसको भोग यहाँ से शुरू कर, सब कुछ भोग ले। न अब तुम्हारा धन काम आएगा, न तुम्हारा सगे संबंधी काम आएगा, कोई नहीं काम आएगा। और जो तूने इसके लिए किया है उसको तो भोग। अगर अंत समय में भगवान का नाम याद आ गया तो मुक्त हो गया, वो वैकुंठ चला जाएगा। तो कहते हैं नहीं आते, अगर भगवान नहीं आए तो उनका किया हुआ जाप ताप के लिए उन्हें अभी बहुत रचना है, इसलिए भगवान नहीं आए। और भगवान की कृपा हो जाती है पापी से पापी प्राणी के पास, पापी से पापी प्राणी को अंत समय में भगवान आ जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि अगर एक बार भी उन्होंने भगवान से प्रेम किया है, भगवान को रखा है तो कल्याण होगा, सब कुछ प्राप्त होगा भगवान से। भगवान मंदिर में होते हैं, मंदिर तो टूट भी जाती है लेकिन भगवान नहीं टूटते, भगवान ही रहते हैं जो सब जगह मिलते हैं। न भगवान घटते हैं, न बढ़ते हैं, न बलवान होते हैं, न कमजोर होते हैं, एक साथ जैसे कैसे रहते हैं, बलवान, गुणवान, धनवान, सुंदर। भगवान के जैसा दूसरा न कोई हुआ है और न होगा। ये तो भगवान से सुंदर दूसरा दुनिया लगता है, भगवान का यही दुनिया तू लोग। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो आप लोगों ने बड़ी
लगन से और प्रेम के साथ जो है भगवान से मिलने आए, भगवान से मिलने आए, भगवान से मिले, पुण्य कमाए, और वो समय बीत गया और आज जो है लास्ट की समय है। भगवान के शरण में आकर के आत्मसमर्पण कर दो। फिर आत्मसमर्पण का मतलब है जो भगवान करते हैं वही अच्छा है, जो हम करते हैं उससे बुरा और कुछ नहीं होता, जो भगवान करते हैं उससे अच्छा और कुछ नहीं होता। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। एक मंदिर में दीप जलाने से सत्यभामा आज अमल है, विधान है, बिना विधान का कुछ नहीं होता। सत्यभामा की सुंदरता और भगवान अपना लिए केवल मंदिर में दीप जलाने से और कार्तिक व्रत रखने से, एकादशी व्रत करने से, भगवान के गुणगान सुनने से सत्यभामा भगवान की प्यारी, जिनके पीछे पीछे भगवान घूमते। ये सब बन करके आए कौन संत लोग, कई जन्म बीत गए, भगवान नहीं मिले अहंकार के कारण। अब जो है वो गोपी बन करके, मूर्ख बन करके आते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान मथुरा जाने हैं। वो सब आ गए, कोई तोता बन गए, कोई पेड़ बन गए, कोई पौधा बन गए, कोई घास बन गए, कोई गाय बन गए, कोई सखा बन गए, और भगवान ने सबको अपनाया। हो गए वो भगवान हर समय पैदल ही चलते हैं, खाली कौन चलती है, इसलिए चलते हैं तो उनके पैरों के तलवे की सुरक्षा लक्ष्मी करती है, उनको काम करने। कहने का तात्पर्य है ये वस्तु केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, और आप लोगों को ये वस्तु दिया गया, बांटा गया। जो जितना भाग्यशाली होगा उतना ये करके जाएगा, रख लेगा, नहीं उसके अंदर में लुटेरा बैठा है तो लूट लेगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा। इस पुण्य को, इस बल को लेकर के वो अपना सारा मनोरथ पूर्ण कर लेगा। यानी उस प्राणी को कितना दौड़ाएगा, कितना दौड़ाएगा, कितना परेशान करेगा, वो वही जाने। अगर अपने वस्तु को अपने जैसे रख रखता है जो सुखी है वो दुखी नहीं हो सकता, ये सारा भगवान को ऊपर। आपने बहुत कथा सुना, भगवान के लिए ध्वजा मंदिर में लगाई, भगवान के लिए दीप जलाए, भगवान के मंदिर की सफाई की, भगवान के गुणगान सुने। यही तो प्राप्ति है। रूप विद्यमान है और अनंत है, उनका आप लोगों ने सुना। भगवान का एक बार भी नाम जिसने लिया होगा उसका सारा दुख खत्म हो जाएगा और वो आनंद हो जाएगा। आज जो है समाप्ति में सत्य भगवान की पूजा से ये व्रत प्रारंभ हुआ था, सप्तश्री आदि से शुरू हुआ था। ये सारा दुनिया आपको दिखाए और आज जो है अंतिम में समर्पण करना है, सत्य में ही समर्पण करना है। जो मैंने कमाया वो भगवान को सौंप देना है, दूसरों को नहीं। जो इसको लेकर के आनंद में मजा मनाए और जितने शुभ गुण है उससे पहले बाहर निकल करके उस हमारे धर्म को नष्ट कर। इसलिए सावधान होकर के अगर आपने कमाए हैं तो आपके पास मेरे धन है, अगर आप नहीं कमाए हो
तो ध्यान कर लेना, अगर दुखी हो रहे हो इसका मतलब न आपने सुना, न देखा, न किया, आपसे किसी ने करवाया और आपने ऐसा कर दिया आपके पास। आज की कथा में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजन है। मंदिर की धूली, मंदिर के धूली का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसने भगवान के चरणों की धूली अपने नेत्रों और मस्तक में लगा दिया, उसको पवित्र कर दिया, तब सारा सृष्टि देखी। क्योंकि उसकी पहुंच भगवान तक हो ही नहीं सकती। अगर अनुराग के उतने ही भगवान का वस्तु मिल गया तो हो गया, अगर वो भगवान को ही समाप्त लेना चाहते हैं तो ये असंभव है। भगवान तो भगवान है। भगवान जब एक से जो हुए हैं, लाख हुए हैं, अनंत हुए हैं, उसका एक कण उड़ जाता है। आपका स्वरूप कितना बड़ा है। जो एक घास के दूध के जो कण है उसको जो 1000 कण करेगा, उससे भी छोटा आपका आकार है। भगवान तो अनंत है, गुण में से आए हैं। जो अपने को बड़ा मानता है वो महापापी है, जो अपने को छोटा मानता है वो आजाद है। क्योंकि छोटा अपराध नहीं, धनवान, बुद्धिमान, बलवान, गुणवान, विद्वान कोई है ही। फिर वो अपराध करता है और जो है देख लेता है अहंकार, जो ये गिर गया है तो उसको घोड़े पर कुछ घोड़े पर चढ़ करके इंद्रियों का लगाम बना करके इसे काम करता। मैं आप लोगों ने बड़ा गान किया, मान किया, भगवान का गुणगान किया। अगर भगवान के लिए किया है तो ये सब कुछ एक का अनंत अनंत रहेगा। तो आज की कथा में आता है संत नारद जी भगवान के पास आते हैं। भगवान को नारद जी ही जानते हैं। आपने पूजन किया है, भगवान की पूजा नहीं होता। भगवान का पूजा तो कोई कर ही नहीं सकता। भगवान सूर्य, जल है, अग्नि है, हवा है, धरती, इनको बनाने वाले भगवान है। जो भगवान के एक रोम में ये दुनिया होती। भगवान भी इस दुनिया को नहीं जानते। भगवान जो जैसा कर्म हुआ है, कर्म होता है, वो दुनिया उनके रोम में होता रहता है और भगवान उसको देखते रहते हैं। भगवान कहते हैं तो अपने कर्म को हो गया, जो मेरे पास आ जाएगा वो तो रहेगा ही नहीं, मैं रहेगा ही नहीं, मैं ही रह जाएगा। तो ऐसे भगवान की पूजा हम करते हैं। सभी भक्त अपने अपने हाथ में फूल लेकर के भगवान से प्रार्थना करो, ये भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये बुद्धि भी आपकी है, ये आंख भी आपका है, ये कान भी आपका है, ये रोम रोम आपका है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। जब ये देह भगवान का हो जाएगा, भगवान का ही है, ये कितने बड़े भी है। उन भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की जय, भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय, श्री वरुण भगवान की जय, श्री नवग्रह भगवान की जय, षोडश मातृका भगवती की जय, आदिशक्त जगती जननी श्री दुर्गा भगवती की जय, तुलसा महारानी की जय, गंगा महारानी की जय, भक्त और भगवान की जय। सभी भक्त भगवान की प्रार्थना
कीजिए हे प्रभु। हमें तो ये पता नहीं अगले पल क्या होगा, लेकिन प्रभु ये जो मेरा पुण्य है ये मैं आपको देता हूँ, आप मेरी रक्षा करना। जब मेरे पास कष्ट आएगा अब मैं आप हो जाऊंगा, उस समय में आपका ध्यान नहीं आ सकता। अगर आप ही आ जाओगे तो प्रभु कल्याण होगा, और कल्याण का कोई उपाय। मैंने एक पुण्य किया है तो 99 पाप किया है प्रभु, अगर वो एक ही बच जाए तो सब 99 दुख अपने आप भर जाएगा। प्रभु अंत में आप मेरे पास आ जाना, वो विनती करके भगवान से प्रार्थना करो। ओम नमः परमात्मने देवाय गुरुवे नमः सदे विष्णु राजा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणे तुझे प्राणाधे निर्भय तवारा कल्पवत मनमंगय चान्यत समय कलियुगे हरि ब्रह्मचार्य जब पूर्वी भारतवर्ष में रक्षण आज्ञा होते गणेशांतर गति कुमारिकाया वर्ष में ज्योति हुई कहलाते सब अपना अपना बोलेंगे, अपनी अपनी भाव भगवान को प्रकट करेंगे। आप जो इच्छा करोगे वही प्राप्त होगा। जो इच्छा करोगे, इतना पुण्य तो जमा हो ही गया है तो जो इच्छा करोगे वो पूर्ति हो जाएगी। चाहे भगवान से भगवान को मांग लो, चाहे भगवान से दुनिया की वस्तु मांग लो, जो प्रिय हो मांग लेना। सभी का बोलिए नमो आद्या कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमासे श्रुति सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणो पुण्य फल प्राप्त अर्थकम। अपना अपना नाम ले लीजिए। बोलिए दिव्याहम अखंड सौभाग्य चिरंजीवी पुत्र पौत्राद सिद्ध्यर्थम ज्ञाता ज्ञात पाप क्षय पूर्वक दैहिक दैविक भौतिक तापो त्रय समनार्थकम धन अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति अर्थकम सकल अरिष्ट ग्रह शांति अर्थकम सकल मंगल कामना प्राप्ति अर्थकम। नमो भूर्भुवः स्वः भगवान श्री विष्णु भगवान नारायण पूजन तत्कथा श्रवण श्रवण अंगदेवता पूजन पूर्वक चाहम महम करिष्ये। भगवान को स्नान कराओ। ओम शांताकारं पुरवैनं प्रज्ञावं सुरेशं विद्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वैजयज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं कल्याणं सर्वलोकैकनाथम्। सृष्टि के बनाने वाले पालन करने वाले एक भगवान है। उन भगवान को आपने याद किया, और भगवान को याद कौन करते हैं? लक्ष्मी। ध्यान देना, भगवान की पूजा लक्ष्मी ही कर सकती है, और वो लक्ष्मी भगवान की पूजा कर रही है। भगवान के चरणों को धोते हैं, फिर भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, धूप दीप तांबूल पान सुपारी भगवान को जो जो अच्छे लगते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी पूजा करती है। अभी भी लक्ष्मी पूजा करेगी। वो भगवान से मांगने आए होंगे, वो लक्ष्मी नहीं हो सकती। लक्ष्मी तो सर्व शक्तिमान है,
लक्ष्मी को भगवान के अलावा कुछ की आवश्यकता नहीं है, तो लक्ष्मी बन करके भगवान का पूजा करो। जब तक आप पूजा कर रहे हो, एक बार लक्ष्मी बन जाओगे तो फिर कभी गंगा तुम्हारे पास नहीं आए। भगवान को पंचामृत स्नान कराइए।
अभी अभी तो हुआ, आरती वगैरह भी तो और डांटने नीचे लिखो, नीचे वजन से डाली नीचे आ और उस समय आ गया भक्तानी, मैं आपको बताता हूँ ये सारे गीत बंद हो जाएंगे, बाहर से ही दर्शन करेंगे। उस समय आ रहा होता है भैया, अब यहाँ भक्तों की कमी हो गई, उनको बाहर से ही दर्शन करना हो सकता है। शंकर भगवान का सामना पालन कर रहे वहाँ दर्शन कराओ, यहाँ दर्शन करो, अपने घर होगा। आवाज हो गया, ये लोग पूजा नहीं करते, ये लोग अपनी दिखाने आते हैं रुतबा, इनको अंदर आने से भगवान को कष्ट है, ये जबरदस्ती करते हैं। आनंद गंध भगवान की तो भगवान का गुण भगवान ही गाते, भगवान का गुण कोई नहीं गा सकता है, भगवान का गुण भगवान ही गाते हैं। जिसके अंदर में भगवान है उन्हीं को भगवान मिलेंगे और वही भगवान को लेकर के हर्षित होंगे। जिनके अंदर भगवान नहीं है वो दुनिया को देख कर हंसे। दुनिया का नियम है, दुनिया में कोई भी सदा नहीं, सुखी हो तो लूट लेगा और दुखी है तो दुखा देगा। भगवान अपने कलयुग आया, नारद जी का विचार हुआ, हर घड़ी सब युग है, अभी भी सतयुग है, जो यहाँ बैठा वो सतयुग में बैठा। कौन कहाँ है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ है, इतने युग है, सब अपने अपने युग में है। वो अलग अलग नहीं, युग अलग अलग नहीं आते हैं, एक साथ चलते हैं। जो पुण्यात्मा है उस सतयुग में है और जो पापी है वो कलयुग, उनको वही जीतता है कि सतयुग में भगवान को जीतता। चाहे रात हो या दिन हो, हर घड़ी चारों युग विद्यमान है, उसको प्राप्त करने वाले के ऊपर है। प्राप्त भी उसी को होगा जिसके ऊपर भगवान को कृपा। कलयुग आया तो नारद जी देखने आए, तो नारद जी ने क्या देखा, कलयुग में कोई भगवान को मानता ही। नारद जी इतने सेवा करने वाले अपने माँ बाप को नहीं मानता तो दूसरे का क्यों माने। जो पति दिन भर परिश्रम करके लाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, जब वो अपने पति की नहीं हुई तो और किसकी होगी। पति तक ही अपना सीमित है, बेटा पर किसी का अधिकार नहीं है। अगर बेटा पर अधिकार जमाएगा तो घर से निकाल जाएगा। ध्यान देना, बड़े बड़े लोग जो है बेटा को पढ़ा लिखा कर बड़ा बना दिया और जब बेटा बड़ा हो गया तो उनको अभिमान है तो ये मेरा बेटा है, मेरा धन है। उनको नतीजा क्या होता है तो वृद्धा आश्रम में जाकर के उनको 10-20 हजार रुपया महीना दे करके उनकी सुरक्षा के लिए वहां भेजता। यही विचार जिनके ये सर्वस्व अर्पण कर दिया। तो नारद जी देख रहे ऐसा कलयुग आ गया, जो उपकार करता है उसी का हाथ पकड़ लेता है, इसके पास है, इसके ताकत चलो कितना है और इससे सब कुछ ले। इतने कलयुग के लोग भूखे अंधे हैं, जो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। अंदर में जो आग जल रही है वो उनके पास जो आते हैं, कोई भला बुरा नहीं है, सबको अपनी उसी आग में झोंक।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो आप जो है इतने महान तो हो, जो अपना रूप बदलने में माहिर हो, हर पल हर एक पल के अंदर में कितना रूप धारण कर ले तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उस रूप को धारण करने वाले जो है, जिस दिन वो समझ जाएगा मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, जब दिन में लाखों बार मैं मरता हूँ और फिर जन्म जाता हूँ, तो फिर मृत्यु का है, मृत्यु का डर का है, वो समझ ही नहीं पा रहा। वो कह रहा जिस दिन देह मरेगा उस दिन हम मरेंगे, जब जब देह है तब यही जगह हम है, जब देह खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो। तुम कभी खत्म नहीं होगे, कभी खत्म नहीं होगे। जब तुम खत्म ही हो जाते हो तो आपने देखा है लोग उनको याद करके जब वो चलने लायक नहीं रहते हैं तब उनको पुण्य करता है ले जाकर के शमशान घाट में, जो शमशान का मतलब है एक गिरेगा उस पे से अग्नि है उनमें उनको ले जाकर के भगवान अग्नि देवता को आवाहन करके उनको हवन करते उनमें मिला देता है। कहाँ भगवान